हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इनको चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है बताए, इक्वेशन इक्वल सबसे है, तो जहां आपको मैथ्स में इक्वल दिख जाए समझ जाना वो मेरा क्या इक्वेशन है। तो यहां पे देखो इक्वल टू का साइन है, तो मतलब ये मेरा एक इक्वेशन है। और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, कम से कम अगर एक वेरिएबल है एक्सप्रेशन में तो वो मेरा क्या हो गया बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल तो है, एक्स है, ये मेरा क्या हो गया बताओ, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। और ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखो ये इक्वेशन भी है, इक्वल टू का साइन भी है, वेरिएबल भी है, और देखो इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप बोलोगे भैया यहाँ पे ए बी सी भी तो वेरिएबल है, नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रहा हूं। ए बी सी हमारे क्या है बताओ, रियल नंबर है, एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ए बी सी हमारा रियल नंबर है, तो ए बी सी हमारा कोई नंबर है, एक्स मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, और देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, तो यहां पे देखो इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन हो गया, कम से कम एक वेरिएबल है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपने को बस यही इसमें से चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मतलब ये देखना है कि अपने को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। जैसे मैं बोलूं 2x+1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब और कुछ चीज कभी कभी आपको सॉल्व करना होता है ना, सिंप्लीफाई करना होता है, ये भी देख लो। जैसे मैं बोल रहा हूं अगर x प्लस ए दिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे या तो वैसे आंसर निकालो, या फिर सीधा इसको आप रट मत लो, मतलब दिमाग में अपने रखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आपको कभी भी अगर इसको सॉल्व करना हो इस तरीके के क्वेश्चंस को, तो आप सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ x+2 और x+3, इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे, देखो ये इसी फॉर्म के जैसा दिख रहा है ना, सीधा ये ऐसे ही रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों नंबर का सम मतलब 2+3 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर 2+3 कितना हो गया, 5x हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। देखो डायरेक्ट, या फिर आप एक एक करके मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। अच्छा आप बोलोगे भैया अगर नेगेटिव रहा तो, देखो ये सब समझना पड़ेगा आपको, तब सॉल्व करेंगे फटाफट हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना, कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप बोलोगे भैया अगर x माइनस ए दिया हो और x माइनस बी दिया हो तब क्या करेंगे, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ओके, प्लस ए इंटू बी। जैसे मैं बोल रहा हूँ x-2 x-3, इसका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 का ऐड कर लो, कितना आ गया 5, और ये x लिख दो, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 कितना होता है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया कि नहीं सीधा। तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखना। यहाँ पे आपको कुछ और फॉर्मूले यूज होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना होगा तभी तो आप बताओगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर इस फॉर्म में दिया हो तो सीधा आप इसको लिख देना। ए प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में, इसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक? चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब ये कि x प्लस वन का होल स्क्वायर खोलोगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, बस इसको खोल दो। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन, और b का स्क्वायर, b मेरा क्या है? 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले 2 को इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। देखो 2 प्लस में है, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 2 3 जा कितना होता है बताओ? 6 होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स क्या हो गया? 2x हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? 2x माइनस 6 हो गया। सबको इस तरफ लेके आओ, सबको इस तरफ लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, प्लस का 2x वहां गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 वहां गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x उड़ गया, 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है, इक्वल टू 0 लिखा। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस हम लिख सकते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप समझ जाना। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो सेकंड वाले को भी, इसको भी सॉल्व करते हैं अपने। ओके, सेकंड वाले को भी यहां सॉल्व करते हैं। क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। एक चीज और नोट करना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? आपको पता होगा, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है बताओ? माइनस होता है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है बताओ? प्लस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ देखो 3 के सामने कुछ नहीं तो प्लस में ही है। देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बताओ? माइनस होता है। और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस 2 को दूसरे x से भी मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन साइन को सॉल्व करो। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो सबको अब इस तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 2x भी आया तो वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2x आया, माइनस 6 उधर आया तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, देखो -2x, देखो लाइक टर्म हमेशा ऐड होते हैं। लाइक टर्म क्या होता है बताओ? ये लाइक टर्म है कि नहीं? वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है, तो जब भी वेरिएबल सेम हो और पावर भी सेम हो तो उसका क्या हो जाएगा? लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ -2x है, यहाँ पे भी -2x है, वेरिएबल सेम पावर सेम, तो लाइक टर्म। अब क्या होगा जब दोनों जगह माइनस होता है ना, जब दोनों माइनस होता है ना, ऐड तो हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है, और माइनस का यहाँ लगा दो, और x हमारा था ही तो x लगा दो। समझ में आएगी नहीं लाइक टर्म कैसे ऐड करते हैं? जब भी लाइक टर्म आपको ऐड करना हो, वेरिएबल को भूल जाओ, ये लाइक टर्म है। क्लियर हो गया? हाँ, वेरिएबल को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। क्या है बताओ? -2 है, -2 है। जब भी दोनों माइनस होता है ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ? माइनस का 4 हो जाता है। ऐड तो होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, माइनस का 4 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? माइनस का 4 आ गया, एक्स जो है एक्स लगा दो। क्लियर हो गया? तो मैंने इसको क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x-2 x प्लस 1 इक्वल टू x-1, और यहाँ पे क्या है? x प्लस 3। देखो पहला क्या करो, x को सिलेक्ट करो, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर -2 को लो, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। ऐसा अपना वो वाला फॉर्मूला तो यूज हो नहीं रहा है यहाँ पे, वो वाला क्या बोलते हैं? x प्लस a x प्लस b वाला, ठीक है ना? चलो अप्लाई कर सकता हूं मैं, लेकिन यार मैं क्यों आपको कॉम्प्लिकेशन में लेके जाऊं? मैं यहाँ पे भी अप्लाई करके ला सकता हूँ, वो फॉर्मूला बना सकता हूं मैं यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आप सिंपल रखिए, नहीं तो आप क्या करोगे ना, कंफ्यूज जाओगे बहुत ज्यादा। आप सिंपल रखिए जितना हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स लिया, पहला लिया, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले के, फिर ये -2 है, -2 लिया, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम यहाँ पे भी करो, एक्स लो, दूसरे वाले ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा नंबर लो जो कि -1 है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस 3 हो जाएगा। देखो अब मल्टीप्लाई करो, अब x इंटू एक्स क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है और x के सामने क्या है बताओ? प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बताओ? माइनस होता है। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है
3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है और x क्या है बताओ, प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पहले साइन को सॉल्व करो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस में है और यहाँ पे क्या है बताओ, 3 के सामने पॉजिटिव, तो प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। अब सबको उधर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x गया, वहां पे माइनस का 3x हुआ, माइनस का x आया तो प्लस का x हो गया, माइनस का 3 आया तो प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर है, सेम लाइक टर्म है कि नहीं, एक प्लस में एक माइनस में टूट गया, बोलोगे हाँ ठीक है। और क्या कुछ कट रहा है क्या, चलो अब बाकी सारे लाइक टर्म है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एक्स वाले को एक तरफ लिखो, क्या है बताओ, देखो ये लाइक टर्म है कि नहीं, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स की पावर 1 है 1 है, ये सब लाइक टर्म है ठीक है। पहले यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, दोनों पॉजिटिव में, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा कि नहीं। यहाँ माइनस 2x है, यहाँ माइनस 3x है, माइनस 2x है माइनस 3x है। देखो दोनों क्या है बताओ, लाइक टर्म है, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो आप वेरिएबल को भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए। क्या है बताओ, -2 है -3, जब भी दोनों माइनस में ऐड तो हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो ये हो गया माइनस का 5x ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 है और +3 है, जब भी एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, जब भी एक माइनस में और एक प्लस में हो तो सब्ट्रैक्ट होगा नंबर। जब एक नंबर मेरा नेगेटिव में हो, एक नंबर पॉजिटिव में हो, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ, आंसर कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। साइन की कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के सामने जो साइन रहेगा वो लगेगा, बड़े नंबर के सामने क्या साइन है, प्लस का है तो +1 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा ठीक है। अब आगे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ 2x है -5x है, 2x है -5x है, लाइक टर्म है कि नहीं, यहाँ पे लाइक टर्म है कि नहीं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर 1 है तो लाइक टर्म हो गया। x को भूल जाओ, 2 - 5 कितना होगा बताओ, 2 में से 5 घटता है क्या, छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू में से, छोटे वैल्यू में से बड़ा नंबर घटता है क्या, घटेगा। 5 में से 2 घटा लो, कितना आया 3, बस माइनस लगा दो। देखो छोटे में से बड़ा नंबर जब भी घटा रहे हो ना, तो नॉर्मली घटा दो, जैसे घटाते हैं, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, जो भी आंसर आएगा बस माइनस लगा देना उसमें ठीक है। तो ये आ गया मेरा माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है भैया। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो 1 है, हमें क्या चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। क्लियर हो गया, चलो अब इसको रफ करते हैं। 4 वाले को भी मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। क्या है बताओ, x -3 है, 2x प्लस 1 है इक्वल टू x है, फिर क्या है बताओ, x प्लस 5। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो पहले वाले को पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करो, फिर दूसरा वाला लो, फिर दूसरे वाले को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। मैंने पहला नंबर लिया x, किससे मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 1 ब्रैकेट से, फिर क्या लिया -3, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 1। क्लियर हो गया कि नहीं। अब क्या ले रहा हूं मैं बताओ, अब यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सॉल्व हो गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे रहेगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x होगा। देखो ये माइनस में है और 2x मेरा प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा ठीक है ना। जब भी यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे कुछ और ब्रैकेट, तो यहाँ पे कुछ साइन बीच में नहीं दिया तो भाई मल्टीप्लाई ही होगा ठीक है। तो बताओ -3 इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो -3 2 मेरा पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6x हो गया। ये माइनस में प्लस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मेरा x स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 5x हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। सबको उस तरफ लेके आओ, ये मेरा 2x स्क्वायर हो गया, ये मेरा x है, ये मेरा -6x है, -3, ये सबको उधर लेके आओ, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x माइनस का 5x हो गया। यहाँ क्या बचा, 0 बचा ठीक है। अब लाइक टर्म को सॉल्व करो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर 2 है, पावर 2 है, तो बताओ क्या है, लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ। अभी वेरिएबल को भूल जाओ, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, इसके सामने 1 है, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, साथ में एक्स स्क्वायर लगा दो। 1x स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है। चलो अब क्या बचा है बताओ, x है -6x है चलो यहाँ पे x है, इसको x ही रखो, अभी x रखो। यहाँ क्या है, -6x है -5x है, -6x है -5x है, लाइक टर्म है कि नहीं, वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गया। वेरिएबल को भूल जाओ, यहाँ -6 है, यहाँ -5 है, जब दोनों निगेटिव में ऐड तो होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है। 6 5 कितना हो गया, 11 माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 11x। क्लियर हो गया कि नहीं। और क्या बचा है बताओ, अपना -3 बचा है इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अभी और क्या बचा है, x और -11x, x -11x लाइक टर्म है कि नहीं, x यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी पावर 1 है, पावर 1 है, तो लाइक टर्म हो गया ठीक है। अब लाइक टर्म है तो वेरिएबल को भूल जाओ, इसके वेरिएबल के सामने क्या है, 1 है,
ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 11, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है क्या, जाता है। 11 में से 1 घटा लो, कितना आएगा 10, बस माइनस का साइन लगा देना। छोटे में से जब भी बड़ा नंबर घटाओ तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो 11 में से 1 घटाओ, 1 में से 11 घटाओ, आंसर 10 आएगा। छोटे नंबर में से बड़े नंबर घटा रहे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। और एक्स लगा दो अपना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, 2 है। ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलो फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं अपने। ये हो गया 2x माइनस 1, ये क्या हो गया बताओ, x माइनस 3, ये x प्लस 5 है, ये x माइनस 1 है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो पहले नंबर लो, सबके साथ मल्टीप्लाई करो। ये मेरा 2x हो गया, x माइनस 3 हुआ, फिर माइनस 1 लिया, फिर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरा x हुआ, यहाँ x माइनस 1, ये प्लस 5 लिया, ये भी मेरा क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस में है, ये मेरा प्लस में है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। x सही तो x लगा दिया। देखो ये माइनस में और x के सामने क्या है, प्लस में है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करो। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। देखो ये माइनस में, फिर ये क्या है, ये भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 3 जा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये मेरा प्लस में है, ये मेरा माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ये मेरा 5 है, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये मेरा देखो 5 के सामने प्लस है और यहाँ देखो क्या है, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सबको उधर लेके आओ, फिर सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करो, एक्स को यहीं सुलझा लो। -6x माइनस एक्स, -6x माइनस एक्स लाइक टर्म है कि नहीं, बोलोगे हाँ। देखो x भी है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 भी है, तो वेरिएबल को भूल जाओ। यहाँ -6 है, इसके सामने क्या है, -1 है। -6 -1 कितना हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो 6 + 1 7 होगा, माइनस का 7, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 और x लगा दो, x और यहाँ पे प्लस का 3 है। वैसे इसको भी सॉल्व करो, -x है प्लस 5x है। इसको बताओ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हाईएस्ट पावर 1 है, लाइक टर्म हो गया। लाइक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट सब होते हैं। इस अभी वेरिएबल को भूल जाओ, वेरिएबल के सामने क्या है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है बताओ, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये माइनस का 1 लिख दिया मैंने क्योंकि माइनस साइन है उसके सामने। -1 + 5 क्या होगा, जब भी एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो याद रखना हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 1 घटाओ या 1 में से 5 घटाओ, आंसर 4 आएगा। साइन डिपेंड करेगा बड़े नंबर के सामने। बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है 5, 5 के सामने पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का 4 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और एक्स था ही, ठीक है ना। एक्स हमने जो बोला था भूल जाओ, तो एक्स लगाओगे ना, ये -5। अब सबको उधर लेके आओ, 2x स्क्वायर -7x प्लस का 3 और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4x माइनस का 4x हो गया, माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना होगा, एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा। -7x है, ये वाला लाइक टर्म है कि नहीं, -7x -4x दोनों लाइक टर्म है, दोनों माइनस में ऐड तो होंगे। 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा, लेकिन माइनस साइन लगेगा और x लगा दो, -11x हो गया। +3 और 5 कितना हो गया बताओ, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू 0। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब इसको भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, इक्वल टू क्या है बताओ, x-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो देखो इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं, इसी को खोलना है अपने को। x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको ट्रीट करो a - b का होल स्क्वायर जैसा। a मेरा क्या है, x है, b मेरा क्या है, 2 है। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। खोल लो इसको, ये मेरा x स्क्वायर हो गया, ये मेरा 3x हो गया, ये +1 हो गया। देखो a - b का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a मेरा क्या है, x है, b मेरा क्या है, 2 है, ठीक है ना, प्लस b का होल स्क्वायर, b मेरा क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, ये मेरा 3x हो गया, ये 1 हो गया, ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 2 क्या हो गया बताओ, 4 हो गया। 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। सबको इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वहां गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x वहां गया तो प्लस का 4x हो गया, और प्लस का 4x प्लस 4 गया वहां पे क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू क्या बचा, 0। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से गया, 4x प्लस 3x कितना होगा, 7x होगा। 1 - 4 कितना होगा बताओ,
छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, घट तो जाएगा, 4 में से 1 घटाओ या 1 में से 4 घटाओ, 3 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं, क्या है बताओ। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना, तभी इसको आप खोल पाओगे। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं, यही फॉर्मूला होता है अपना a प्लस बी का होल क्यूब का। बस a को x को a मानो, 2 को मेरा b मानो, और एकदम ऐसे रख दो पूरा वैल्यू, आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब x प्लस 2 का होल क्यूब का वैल्यू आ जाएगा अपना। चलो तो बताओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो गया, मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ, 8 होता है, 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, a मेरा क्या है x है, 3a स्क्वायर बी, तो x का स्क्वायर, b मेरा क्या है 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर, a मेरा क्या है x है, b मेरा क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखो x क्यूब प्लस 8, ठीक है, प्लस 3 टू जा कितना होता है 6 होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही हो गया। 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 जा कितना हो गया बताओ 12, और एक्स था तो एक्स लिख दिया। और साथ में अपना क्या चल रहा था बताओ, ये वाला 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो बताओ बेस क्या है मेरा x ही है, सेम है तो पावर ऐड कर लो, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, तो 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2x क्यूब आ जाएगा। बताओ ये मेरा प्लस में है कि नहीं, और ये मेरा माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही x हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इन सबको इधर लेके आओ, तो x क्यूब, मैं उसके बाद 6x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, फिर 12x लिख दे रहा हूँ, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिख दिया। ये प्लस का 2x क्यूब है तो वहां आके माइनस का 2x क्यूब हो गया, ये माइनस का 2x है वहां आके प्लस का 2x हो गया, इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो ये लाइक टर्म है कि नहीं, माइनस का 2x क्यूब और x क्यूब लाइक टर्म है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, पावर भी सेम है उनकी, तो बताओ ये लाइक टर्म हो गया। तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो लाइक टर्म है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होंगे ही, तो वेरिएबल को भी भूल जाओ, लाइक टर्म है, ठीक है ना। इनके कोएफिशिएंट को लिखो, 1 माइनस 2 है, एक में से दो जाता है क्या, हाँ जाता है, दो में से एक घटाओ, एक में से दो घटाओ, एक ही आंसर आएगा, छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा रहे तो माइनस का 1 आएगा, और एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लगा दिया, माइनस 1 एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, माइनस का एक्स क्यूब लिख दिया। 6x स्क्वायर वैसे लिखूंगा, देखो यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, लाइक टर्म है कि नहीं, x है, वेरिएबल x है, पावर सेम है, तो लाइक टर्म हो गया, 12 प्लस 2 कितना होता है 14 होता है, तो ये मेरा क्या हो गया 14x हो गया, प्लस का 8 ऐसे लिख दिया 0। क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपने 8 देखते हैं, फर्स्ट का 8 पार्ट देखते हैं, क्या है बताओ, एक्स क्यूब है, माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस एक्स है, प्लस 1 है, इक्वल टू क्या है बताओ, x माइनस 2 का होल क्यूब है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब इसको a माइनस बी का होल क्यूब, अगर इसका x माइनस 2 का होल क्यूब का वैल्यू लिखना है तो अपने को a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे x को a की तरह ट्रीट करो, 2 को b की तरह ट्रीट करो, और रख दो फॉर्मूला अपना अप्लाई कर लो। ये है मेरा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब जैसा फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है। ये मेरा a है तो मतलब x का क्यूब, a का क्यूब, x का क्यूब, फिर क्या होता है माइनस b का क्यूब, माइनस लगा, b मेरा क्या है 2, मतलब 2 का क्यूब, उसके बाद क्या होता है बताओ, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है ना। b मेरा क्या है बताओ 2 है, ओके। फिर क्या है प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मेरा क्या है x है, b मेरा क्या है बताओ 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, ये मेरा हो गया एक्स क्यूब, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया,
और एक्स स्क्वायर है ही, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 जा कितना हो गया बताओ, 12 हो गया, और यहाँ पे भी एक्स है। सबको उस तरफ लेके आओ, सबको उस तरफ लेके आओ। एक्स क्यूब है, -4x² है, माइनस एक्स है, +1 है। एक्स क्यूब वहां गया तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, माइनस वहां गया तो माइनस का 8 गया तो वहाँ प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6x² गया तो वहाँ प्लस का 6x² हो गया, प्लस का 12x गया तो वहाँ पे माइनस का 12x। देखो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब चला गया। उसके बाद क्या है बताओ, लाइक टर्म एक्स, -4x², 6x², -4x² प्लस 6x², लाइक टर्म है कि नहीं बताओ। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और पावर देखो 2 है, ठीक है ना। तो ये मेरा लाइक टर्म हो गया। लाइक टर्म हो गया तो वेरिएबल अभी भूल जाओ, यहाँ -4 और 6 लिखो। मैंने बताया था जब भी इनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लो और फिर x² लगा देना। यहाँ -4 है, यहाँ +6 है, ठीक है ना। जब भी एक माइनस में हो प्लस में हो, मैंने क्या बताया था बताओ, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 में से 4 घटाओ या 4 में से 6 घटाओ, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और साइन किस पे डिपेंड करता है, बड़े नंबर के सामने जो साइन लगता है वही लगता है। तो 6 के सामने क्या साइन है बताओ, 2। 6 के सामने प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 2x²। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x²। उसके बाद x को सॉल्व करते हैं, यहाँ -x है, यहाँ -x है, और यहाँ पे क्या है बताओ, -12x है। लाइक टर्म है कि नहीं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर देखो सेम है तो ये लाइक टर्म हो गया। जब भी वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो तो लाइक टर्म हो गया। अब इनके कोफिशिएंट पे फोकस करो, यहाँ -12 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। -1 -12, अभी वेरिएबल को भूल जाओ। -1 -12, जब दोनों माइनस हो तो ऐड तो हो जाएगा। 12 + 1 कितना होता है बताओ, 12 + 1 कितना होता है, 13 होता है, लेकिन माइनस का 13 आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, x था तो x लगा दिया, तो मैंने इसको क्या किया, -13x। और क्या है, यहाँ पे 8 है, +1 कितना हो गया बताओ, 9 हो गया, और इसके इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ 0 लिख दिया। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने को ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है ना। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो अपने को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया कितना है बताओ, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है ना, लंबाई है ना, वो उसके ब्रेथ से 2 गुना और 1 ज्यादा है, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या क्या जरूरत है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है प्लॉट का। तो अपने को लेंथ ब्रेथ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैथ्स में सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, फिगर बनाओगे तभी क्लियर होगा। तो ये रहा मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये मेरा क्या हुआ, रेक्टेंगुलर प्लॉट। और इसका एरिया अपने को क्या दिया है बताओ, गिवन दिया है। एरिया कितना है बताओ, 528 मीटर स्क्वायर है। ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि दिया हुआ है अपने को 528 मीटर स्क्वायर। और आगे अपने को बोल रहा है जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना है और 1 ज्यादा है। क्लियर हो गया कि नहीं। जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है और 1 ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ का 2 गुना कर दो और 1 ज्यादा कर दो तो अपने को लेंथ मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हम एक ही वेरिएबल लेट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको ये फिगर बनाना है, गिवन क्या है वो लिखना है, और फिर हम करते हैं लेट द ब्रेथ। क्या अपने को ब्रेथ पता है, नहीं पता। लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। मैंने एक्स मीटर ले लिया। क्लियर हो गया कि नहीं। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ हमें पता है ब्रेथ का ट्वाइस है और 1 ज्यादा है, तो लेंथ होगा ब्रेथ का ट्वाइस और 1 ज्यादा। ये हो गया अपना लेंथ, ठीक है। तो लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया अपने पास। एरिया अपने को गिवन है। एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहां पे लिखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ मेरा क्या है 2x+1, ब्रेथ मेरा क्या है x है। एरिया अपने को गिवन है, किसके इक्वल रख देंगे इसको, 528 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो इसको, 2x इंटू 1, सॉरी 2x इंटू एक्स क्या होगा बताओ, 2x² होगा, ठीक है। और ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप, मैं तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, आप सीधे यहां से मल्टीप्लाई करो ऐसे, मैं आपको बताता हूं। चलो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। एक काम करो,
ये जो x है ना, पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ है 528, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 528 उधर आया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 528। यही हो गया अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने बना दिया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने ना इसका पार्ट 2 शायद से टाइप करना मैं भूल गया, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट मैं भूल गया। आप ट्राई करना, नहीं होता तो मैं सॉल्व करा के आपको अपलोड कर दूंगा मैं उसका वीडियो। ठीक है, चलो सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। रोहन एज के ऊपर ये क्वेश्चन है। रोहन मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी का जो एज है ना, वो 26 साल ज्यादा है रोहन से, मतलब रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अभी से 3 साल बाद अगर उनके एजेस का प्रोडक्ट करें तो कितना होगा बताओ, 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें जो है क्या करना है बताओ, रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, बट अपने को एज नहीं फाइंड करना है यहाँ पे, अपने को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है सिचुएशन से। ठीक है, चलो तो मैं ले रहा हूं, क्या आपको रोहन का प्रेजेंट एज पता है? तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी इज, लिख दो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स ले लिया, तो उसकी मम्मी का एज क्या होगा? तो लिख रहा हूं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन की मम्मी का प्रेजेंट एज क्या होगा बताओ, उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या होगा बताओ, x प्लस 26 होगा। रोहन का एज हमने मान लिया और उसकी मम्मी का हमें डाटा पता था कि भैया 26 साल बड़ी है, तो x में मैंने 26 ऐड कर दिया। ठीक ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। आज से प्रेजेंट एज से 3 साल बाद उनके जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो 360 है। तो 3 साल बाद इनका एज पहले फाइंड कर लेते हैं। आफ्टर 3 years, after 3 years, the age of Rohan will be x plus 3 years। सही है कि नहीं भैया? 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा, अभी जो है प्रेजेंट एज उसमें 3 साल ऐड कर दो, x प्लस 3 होगा। रोहन का प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स होगा। द एज ऑफ रोहन मदर विल बी, रोहन की मम्मी का एज क्या होगा बताओ? रोहन की मम्मी का एज 3 साल बाद क्या होगा? पहली बात तो प्रेजेंट एज उनका x प्लस 26 था ही, 3 साल बाद उसमें 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा रोहन और रोहन की मम्मी का जो एज का प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद, वो कितना होगा बताओ, 360 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी x प्लस ए दिया हो और x प्लस बी दिया हो, बहुत जल्दी सॉल्व करो। अब इसको एक एक करके मत मल्टीप्लाई करो, पहले एक सिलेक्ट करो, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा सिलेक्ट करो, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। नहीं, जब भी x प्लस ए, x प्लस बी इस फॉर्म में दिया हो, आप क्या करो बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, बस ऐसा कर दो, हो जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 है और x प्लस 2 है, 3 मेरा a है, 2 मेरा b है। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर फिर a और b का सम 3 प्लस 2 इंटू एक्स, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 कितना होता है, 5, 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x होगा, ये मेरा 6 हो गया। लिख लो यहाँ पे, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सॉरी 29 है, ये 29 है, सॉरी हाँ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा 29 है यहाँ पे, रुको इरेज कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही करना है। 2 का एग्जांपल ले लिया ना, 2 से समझ गए कि नहीं, बस अब यहाँ पे 29 है तो बस अपने को सॉल्व करना है बस। चलो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या होगा बताओ,
एक्स स्क्वायर, फिर ए और बी का सम मतलब 3 + 29 और एक्स लगा दो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 29 इंटू 3 क्या होगा बताओ, ये 27 हो गया, 2 आया, कितना आ गया बताओ, 87 हो गया, इक्वल टू क्या है 36, 36 को भी उधर लेके आओ, देखो एक्स स्क्वायर 29 + 3 कितना हो गया बताओ, 32x हो गया, और 87 है और वहां 36 लेके आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस का 36 हो गया, इक्वल टू 0। फाइनल सॉल्व करके लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 36 गया, बताओ कितना होगा बताओ, सब माइनस कर लो, 1 और ये 5, कितना आ गया बताओ, प्लस का 51 इक्वल टू 0। देखो फॉर्म हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया कि नहीं, आसान था। चलो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पहले समझते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है, मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर जा रही है ना तो पूरा डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर पे ही कवर करेगी, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, एक सेम स्पीड पे चल रही है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अगर स्पीड को हम घटा दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घंटा हमने घटा दिया, कम कर दिया, तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज्यादा ले रही है। मतलब अगर पहले वो x टाइम में पहुंच रही थी, x आवर्स में पहुंच रही थी, तो अब x + 3 आवर्स लेगी क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड जो है क्या करनी है बताओ, फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम स्पीड यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है, तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताओ हमें क्या दिया है, बताओ डिस्टेंस अपने को गिवन है, कितना है 480। स्पीड अपने को पता है क्या, नहीं पता, तो हम स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, इनिशियल स्पीड जो भी हो, जो पहले वाले केस के लिए स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये स्पीड ले लिया ट्रेन का, ठीक है ना। और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। टाइम वहां गया तो क्या हो जाएगा बताओ, टाइम वहां गया तो ये मेरा डिस्टेंस है और स्पीड नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो बताओ अपने को पहले वाले केस के लिए टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480 है और स्पीड कितना है बताओ, x है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो पहले वाले केस के लिए मैं टाइम को t1 ले ले रहा हूं, पहले वाले केस के लिए क्या ले ले रहा हूं, t1 ले ले रहा हूं पहले वाले केस के लिए, ठीक है। टाइम को t1 लेट कर लो यहां पे, ठीक। अब दूसरा केस क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं हम लोग, तब क्या होगा बताओ, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो बताओ न्यू स्पीड क्या होगा बताओ, न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड हमें क्या मिलेगा, पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, अब x - 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। भैया 8 किलोमीटर कम कर दिया पहले से, तो x - 80 किलोमीटर पर आवर होगा ना। नई स्पीड अपने पास क्या आ गई, न्यू स्पीड ये आ गई, ठीक है। और एक बात बताओ मुझे, तब 3 घंटा ज्यादा लेता है, क्या लेता है बताओ, 3 घंटा ज्यादा लेता है। इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, 3 घंटा ज्यादा लेता है। स्पीड आ गई, और स्पीड हमारा क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम दूसरे वाले केस के लिए मैं t2 ले रहा हूं, तो t2 मेरा क्या है, टाइम टेकन इन सेकेंड केस, जो भी है टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन सेकेंड केस, ठीक है। t2 में जो है सेकेंड केस का टाइम है मेरा, ठीक है। चलो, तो स्पीड अपने पास क्या है, देखो t2 को वहां लेके जाओ, टाइम को वहां लेके जाओ, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस मेरा कितना है बताओ 480 है, उतना ही कवर कर रहा है। अब स्पीड क्या आ गई, x - 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो अपने पास t2 भी आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, जब मैंने स्पीड घटाई तो पहले से 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना। मतलब ये कि t2 जो है वो
T1 से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब T2 जो टाइम है सेकेंड सिचुएशंस में जो टाइम है वो डिस्टेंस को कवर करने का, अब T1 में जो टाइम लग रहा था पहले सिचुएशन में जो टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा अब ज्यादा लग रहा है, तो मतलब T2 जो होगा, जो टाइम 2 होगा, बताओ T1 से 3 घंटा ज्यादा होगा, मतलब T1 प्लस 3 कर दिया मैंने। अब इसी में रख दो, इसी में रख दो, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3 लिख दे रहा हूँ। T2 मेरा क्या है 480 x माइनस 8 है। T1 मेरा क्या है बताओ, T1 मेरा है बताओ 480 बाई एक्स है, T1 मेरा 480 बाई एक्स है, यहाँ पे क्या लिखा बताओ प्लस का 3 लिखा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो थोड़ा सा रफ करते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलो आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं यार इसमें। तो ये आ गया अपना 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3। एक बार एक काम करो, ये वेरिएबल वाले को सबको उधर लेके जाओ, तो ये मेरा हो गया 480 एक्स माइनस 8, यहाँ पे भी गया मैं, यहाँ पे क्या हो गया बताओ 480, ये प्लस का था उधर गया माइनस हो गया, एक्स 3 को यहीं रहने दो, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे भी 480 है, यहाँ पे भी 480 कॉमन निकाल लो, 480 मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1/x-8, यहाँ बचा 1/x, ठीक है ना। इनका एलसीएम लो अगर सॉल्व करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ x-8 और x ही आ जाएगा, यही अपना एलसीएम हो जाएगा, ये होगा एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8 ही इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे x माइनस 8 है क्या, नहीं x है, x नहीं है तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, पता है ना कैसे करते हैं हम लोग, ये x हो गया और यहाँ पे क्या आ गया बताओ x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। बताओ यहाँ x है क्या, नहीं बताओ x माइनस 8 है, तो बताओ x माइनस 8 नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी x माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैं क्यों एलसीएम ले रहा हूँ, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम न्यूमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाए। ये मेरा 480 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल टू 3 चलता चले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बताओ, x आया माइनस एक्स माइनस 8 आया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब थोड़ा सा मैं सब्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। चलो क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना 480, ये है अपना एक्स माइनस 8 है। अब इधर नीचे क्या है, x इंटू एक्स माइनस 8 है, यहाँ पे क्या है बताओ 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 480 x है, देखो ये प्लस में x है, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दूसरे वाले से होगा, तो बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ x इंटू एक्स माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 3 हो जाएगा। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स चला गया, यहाँ पे है 480, यहाँ है 8। क्लियर हो गया कि नहीं? और ये मेरा x और x माइनस 8 हो गया इक्वल टू क्या आ गया बताओ 3 आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो कुछ कट रहा है क्या बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ 3 इंटू 1 है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 3 इंटू 1 है, 3 1 जा, क्या 3 से जाएगा ये बताओ, ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया 160, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ x और x माइनस 8 आ गया इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन मैं इसी वजह से बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 160 इंटू 8 करो, कितना आ गया 1280 आ गया, और नीचे क्या है x है, x माइनस 8 है इक्वल टू क्या बचा 1, इन सबको उधर भेज दो, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 1280 हो गया, 180 बोल रहा हूँ मैं, 1280 हो गया, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा बताओ x, x माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो,
एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा प्लस में है, इधर ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये इसको सबको उधर लेके आओ, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस का 1280 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1280 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको इस तरफ लिख दो, ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया, फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया कि नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं? चलो, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। यहीं पे अपना ये एक्सरसाइज खत्म होता है। ऐसे ही क्वालिटी मैथ्स कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा पॉइंट 10th को, और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, प्यार दें हमारे चैनल को भी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ शिक्षा पॉइंट 10th के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है, आप शिक्षा पॉइंट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।